दिल्ली के मेयर हाउस में 25 जनवरी को प्रतिबिंब एजुकेशनल वेलफेयर एंड सोसाइटी द्वारा 10वां शहीद भगत सिंह गौरव पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया, जिसके आयोजक पत्रकार सुमित बौजगी और मंच संचालक NDTV के पत्रकार अली अब्बास नकवी थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जस्टिस मार्कंडेय काटजू विशिष्ट अतिथि, राजा इकबाल सिंह मेयर MCD दिल्ली के महेश IAS सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर दिल्ली सरकार, विधायक सूर्या प्रकाश खत्री, निगम पार्षद रेखा अमरनाथ, द्रोणाचार्य अवार्डी महासिंगरा डॉक्टर क्लबे रुशैद रिजवी इस्लामिक स्कॉलर गुलाम रसूल दहलवी, CA मनीष मिश्रा, डॉक्टर समीर भाटी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद नेत्रहीन बच्ची ने बहुत ही सुंदर गाना गाया। इसके बाद संवेदना समिति द्वारा स्पेशल चाइल्ड की परफॉर्मेंस रही, जिसकी थीम थी ऑपरेशन सिंदूर। कार्यक्रम में सभी ने अपनी बात रखी और शहीद भगत सिंह को याद किया, जिसके बाद सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के लोग ने मिलकर तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया गया, जिसमें सभी अतिथि शामिल थे। कार्यक्रम की आयोजक सुमित भोजगी, सह आयोजक NDTV पत्रकार अली अब्बास नकवी, राजू बंसल, प्रशांत मलिक, सुमित सोनी, सौरभ गुप्ता, विशाल गुप्ता, सुनील गर्ग रहे। देखिए, आप आज प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है। इस समय पूरे देश में गणतंत्र की लहर है और जिस तरीके से हमारी एक दिल्ली को एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिला है, दिल्ली की जनता ने दिल्ली की सरकार को बदलकर दिल्ली के विकास को एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया है, उसके लिए हमारी जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उनके नेतृत्व में दिल्ली का जो 11 साल के अंदर पिछले जो 11 सालों में काम नहीं, वो 11 महीनों में पाइपलाइंस में आए। मैं ये तो नहीं कहता कि हम लोगों के पास कोई ऐसे शक्तियाँ हैं कि हम एकदम से दिल्ली को बदल दें, लेकिन हमने चुनाव से पहले कहा था कि हम दिल्ली को 3 साल में बदल देंगे। हमने 5 साल नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा कि अगले 5 साल के बाद हम कुछ सोचेंगे। जिस तेज़ी के साथ आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के जितने भी मंत्री हैं और विधायक हर क्षेत्र के अंदर विकास कर रहे हैं, और हमारे को जो उसमें जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि पिछले 15-20 साल से दिल्ली के अंदर विकास बिल्कुल नहीं हुआ। लोगों ने वोटों की राजनीति करी, विकास की राजनीति नहीं करी। मैं सुनील गर्ग हूँ। दिल्ली का प्रतिबिंब के द्वारा हमारा शहीद भगत सिंह अवार्ड दिया गया है 26 जनवरी के उपलब्ध में। मैं बहुत खुश हूँ। अवार्ड फंक्शन किया गया और हम हर साल करते हैं। ये हमारा 10वां प्रोग्राम था। हम हर साल देशभक्ति प्रोग्राम करते रहते हैं, कहीं ना कहीं मेडिक्लेम लगाते रहते हैं और शहीद भगत सिंह अवार्ड हर साल निकालते हैं हम लोग। कहीं ना कहीं शहीद भगत सिंह लोग बात भूलते जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए उनके बारे में? तो हम उस शहीद भगत सिंह को याद दिलाने के लिए उसके अवार्ड हम हर साल निकालते रहते हैं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ही हमारे मुल्क के भविष्य हैं, मगर बच्चों को सही रास्ता बताना भी आवश्यक था। और जो मैं अपने आज वक्तव्य में कुछ हद तक मैंने बताने की कोशिश करी कि भारत को खुशहाल देश बनाने के लिए बड़ी लंबा जन संघर्ष करना पड़ेगा, जन क्रांति करनी पड़ेगी। ये शांतिपूर्वक नहीं हो पाएगा। आपको बड़ी कुर्बानियाँ देनी होंगी, जो भगत सिंह ने जैसा बताया था। वही रास्ता हम लोग वहाँ से भटक गए और गांधी के रास्ते पे चले गए कि साहब ढोलक बजाओ और भूख हड़ताल करो, रघुपति राघव राजा राम गाओ, इससे मिल जाएगा सब कुछ। तो ले फिर भूख तो जो भीषण गरीबी, बेरोज़गारी, महंगाई, भुखमरी, स्वास्थ्य लाभ का अभाव, अच्छी शिक्षा का अभाव जो झेल रहे हो, इसी वजह से कि तुम गांधी के रास्ते पे चले तो चलो, जाओ, गरीब रहो। और गरीब को जूता पड़ता है, ये दुनिया का वसूल है। अगर इज्जत चाहिए, अगर नहीं चाहते हो तुम्हें जूता लोग मारें, तो खुशहाल हो जाओ, समृद्ध हो। और उसके लिए भारत में सोच तो ऐसी हो गई कि भगत सिंह सबको चाहिए, लेकिन पड़ोसी के देश घर में चाहिए। तो इस सोच को बदलने की ज़रूरत हो गई है क्या? अब सबको बदलना होगा, हम लोग को यूनाइट होना होगा, एकता लानी है हम लोग को, और ये जातिवाद और सांप्रदायिकता के ऊपर उठना होगा। एक यूनाइटेड पीपल स्ट्रगल, जन संघर्ष चलाना होगा, जो 10, 15, 20 साल चलेगा, जिसमें बड़ी कुर्बानियाँ देनी होंगी।
आधुनिक नेताओं, जिनकी मानसिकता आधुनिक, ऐसे नेता हमको चाहिए जो नेतृत्व दें। आजकल के नेता तो बिल्कुल दो कौड़ी के हैं, हर पार्टी के, मैं किसी विशेष पार्टी का नहीं कह रहा हूँ। कुछ उनको समझ नहीं है किधर देश जा रहा है, सब भटके हुए हैं, जैसे मुल्क भटका हुआ। तो आधुनिक सोच के जो सच्चे देशभक्त लोग आएंगे, अभी नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे, मगर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सर, आज शहीद भगत सिंह हमारा 10वां अवार्ड है और आज हमने मुख्य रूप से महिलाओं को देख के सम्मानित किया, जिसमें छोटे से लेके बड़े तक महिलाएं थी। इसमें कुछ एडवोकेट थे, कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ एनजीओज़ थी, उनके थे, और छोटे छोटे बच्चे जो कहा जाए कि हुनरबाज हैं, उन जो प्रतिबिंब द्वारा मेरे को सम्मानित किया गया है, मैं इनके बारे में अच्छा कहना चाहूँगी, क्योंकि महिलाओं के लिए अच्छा है, महिलाओं के लिए भी अच्छा कर रहे हैं एंड दिल्ली सरकार अच्छा कर रही है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, प्रतिबिंब के लिए भी और सहित जो इन्होंने कार्यक्रम करा है महिलाओं के लिए एंड सबके लिए धन्यवाद। थैंक यू पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ पे, एंड मेरे लिए प्रिविलेज है, मैं कभी ऐसे सोशल इवेंट में नहीं गई हूँ और यहाँ पे मैंने चीफ जस्टिस जी को सुना तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। और जो रही बात महिलाओं को आगे बढ़ाने की और उनके लिए, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। महिला शक्ति है भाई, और अगर शक्ति नहीं आगे है, सबसे ऊपर नहीं है, तो देश का क्या होगा। अभी तो हमारी सीएम वैसे भी लेडीज वो हो गई है, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में बहुत सुधार आने वाले हैं, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड